अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। तो आइए डालते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों पर एक नज़र। साबिक़ा अमेरिकी सदर जो बाइडन प्रोस्टेट कैंसर में मुब्तला है, ये इनकी हड्डियों तक फैल चुका है। बाइडन के दफ्तर ने इतवार को जारी एक बयान में ये इत्तला दी। बयान में कहा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर ने साबिक़ा सदर को जारहाना तौर पर मुतासिर किया है, ये इनकी हड्डियों तक फैल गया है। इस खबर से गमज़दा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन की तय तशवीश और हमदर्दी का इजहार किया है। CNN चैनल के खबर के मुताबिक साबिक़ा सदर बाइडन के पेशाब की अलामत में इजाफे के बाद टेस्ट करवाए गए। प्रोस्टेट कैंसर की तस्दीक जुमे को हुई। इनके दफ्तर से एक बयान में कहा गया है कि 82 साला बाइडन और इनका ख़ानदान मुआलिजीन के साथ मुतबादिल पर गौर कर रहे हैं। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में रात गए ज़लज़ले के ख़तरनाक झटके महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.5 थी। ज़लज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक निस्फ शब 1:21 पर करीबी बंदरगाही शहर तियानजन के एक मुज़ाफ़ाती इलाके में 10 किलोमीटर 6.2 मील की गहराई में आया। चाइना अर्थ क्विक नेटवर्क सेंटर के ज़लज़ले की शिद्दत 4.2 बताई और कहा कि इसका मरकज़ पड़ोसी सूबे हैबी के यूंग किंग काउंटी में था। शहर हैदराबाद के तारीखी इलाके गुलजार हाउस में 18 मई 2025 को एक अलमनाक आतिशज़दगी के वाक़े में 17 अफराद जान बाख हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। ये वाक़या एक 3 मंजिला इमारत में पेश आया, जहां निचली मंजिल पर जेवरात की दुकान और ऊपर रिहायशी फ्लाइट से आग लगने की इब्तदाई वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। भारत राष्ट्रीय समिति BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने इस वाक़े को मुजरिमाना गफलत करार देते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि हर मुतासरा ख़ानदान को कम अज़ कम 25 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। उन्होंने हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 5 लाख रुपये के मुआवजे को नाकाफ़ी करार दिया। KT रामाराव ने कहा कि फायर ब्रिगेड के पास पानी नहीं था और एम्बुलेंस में ऑक्सीजन मास्क मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से कीमती जानें ज़ाया हो गई। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फायर सेफ्टी के निज़ाम को फौरी जायज़ा ले और हंगामी हालात से निमटने के लिए अमले को मुनासिब तरबियत फराहम करे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस वाक़े पर गहरे रंज व गम का इजहार किया और हर जानबाग फ़र्द को लवाहिकीन को 2 लाख रुपये और ज़ख्मियों को 50,000 रुपये के मुआवजे का ऐलान किया। आप आज जो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे जो दुर्घटना घटी, आप वो जान तो आप वापस नहीं ला सकते, उनको तो आप वापस नहीं ला सकते, पर कम से कम आगे ऐसा ना हो, इस बारे में आप थोड़ा रिव्यू करो, पैसा दो और पूरी तरह से इक्विपमेंट दो। आपके जो एम्प्लॉइज हैं फायर में या म्युनिसिपल में या पुलिस में, उनको ढंग से ट्रेनिंग दो, मॉक ट्रेनिंग करो, मॉक ड्रिल करो, क्या कि ताकि ऐसे आगे जाके कहीं और हैदराबाद में या तेलंगाना में कहीं और ऐसी दुर्घटना ना घटे। और सीएम से मैं एक और चीज भी कहना चाहता हूं, आप जो ब्रांड प्रमोशन के लिए कर रहे, चार मीनार के पास मिस यूनिवर्स को, मिस वर्ल्ड को बहुत लोगों को लाया, पर यहाँ के लोगों की भी जान की भी आप परवाह आपको रहना चाहिए। आप कम से कम एक बार आके जाते कल, तो आज कुछ यहाँ पे स्टेप अप करते, ऑफिसर भी थोड़ा एफर्ट स्टेप अप करते, जल्द से जल्द यहाँ पे बाकी जहाँ अनसेफ एरियाज हैं उनकी भी रिव्यू होती। शायद एक बार आप आ जाएं तो अच्छा होगा, ये भी मैं चीफ मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा। और आखिरी में मैं इतना ही डिमांड करूंगा कि जो कल एक्सग्रेशिया अनाउंस किया गया 5 लाख, वो काफी नहीं है। यहाँ पे काफी सारा प्रॉपर्टी नुकसान भी हो गया और यहाँ पे 120 साल से जो एक फैमिली थी, उनका पूरा आज घर उजाड़, घर रोड पे आ गया। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं गवर्नमेंट से, हुकूमत से, कि आप 5 नहीं 25 लाख ऐलान करिए, कम से कम उनको फिर अपना धंधा फिर से शुरू करने के लिए और उनका घर फिर से बसाने के लिए थोड़ा मदद मिल जाती। और उनके लिए हमदर्दी जो आप आज जता रहे हैं, हम लोग सब लोग आके यहाँ बता रहे हैं, उनके तरफ से आज घर वालों से बात करने के बाद उन्होंने एक चीज कहा कि साहब हमारा तो घर पूरा का पूरा उजड़ गया, पर कम से कम ऐसा किसी और के साथ नहीं होना, उसके लिए आप कुछ करो। मैं उनका आज दुख में शामिल हूं और जितने भी जाने गई, जितने भी कल एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, उन सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे और गवर्नमेंट से भी हम आगे जाके पर्सनली भी रिक्वेस्ट करेंगे और अल्टीमेटली यही उम्मीद रखेंगे कि किसी और के साथ ये दुर्घटना फिर से ना हो। साहब, आपकी पार्टी की तरफ से कुछ माली इमदाद की जाएगी? बिल्कुल बात करके बोलेंगे, उन पार्टी की तरफ से भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। दुनिया भर से आई मिस वर्ल्ड मुकाबले में हिस्सा लेने वाली हसीनाएं इन दिनों तेलंगाना की मेज़बानी और खूबसूरती में बेहद
मुतासिर नजर आ रही है। रियासत के मशहूर सियाहती मुकामात का दौरा करने के बाद ये हसीनाएं तेलंगाना सेक्रेटरीट पहुंची, जहां उन्होंने तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर गुलाहे अकीदत पेश किया। उन्होंने फोटोग्राफी की और दिलकश पोज भी दिए। उन्होंने सेल्फियां भी ली और सेक्रेटरीट के अतराफ चहलकदमी करते हुए माहौल से लुत्फ अंदोज हुई। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इन मेहमानों के एजाज़ में खुसूसी टी पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें रियासत की मखसूस लजीज रिवायती ग़िज़ाएँ भी पेश की गई। शुरका के एजाज़ में मुनक़्क़िद ड्रोन शो सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। इस शो में ड्रोन्स के ज़रिए तेलंगाना तल्ली के शबीहा को आसमान पर नुमाया किया गया। See all of you here with open arms, offering a glimpse of its timeless heritage, warm hospitality and progressive spirit. ప్రాణప్రదంగా ప్రజాస్వామ్యానికి పతాకగా సచివాలయ ప్రాంగణంలోని బృంద ఛాయాచిత్రం మనదైన తెలంగాణ వెలుగును, తెలంగాణ శోభను పంచుతుంది యావత్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా. बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल घूंटे माला में मियाँपुर और हैदरनगर में सरकारी अराजी पर कायम गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ हाइड्रा ने वसी सतह पर इन्हदामी कार्रवाई शुरू कर दी। यह ऑपरेशन सख्त पुलिस बंदोबस्त के तहत मशीनरी हाइड्रा की मदद से अंजाम पाया, ताकि किसी किस्म की बदअमनी से बचा जा सके। कमिश्नर एवी रंगनाथ ने बताया कि ये इलाका HMDA के लेआउट में शामिल है और तेलंगाना हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की हिदायत पर तमाम गैर मजाज ढांचे हटाने जा रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की कुछ अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अज़हर खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।